तो क्या आपने कभी सोचा है कि आप जानते हैं कि क्या करना है, फिर भी करते नहीं? गोल्स बनाते हैं लेकिन कुछ दिनों के बाद सब भूल जाते हैं, है ना? मोटिवेशंस आती तो है लेकिन जल्दी खत्म हो जाती है, राइट? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या आपकी जिंदगी को बर्बाद करने वाला सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं बल्कि ये कहना कि कल कर लेंगे वाली आदत है। आपको नहीं लगता कि थोड़ा अजीब है, बहुत डिस्टर्बिंग है? ऐसा नहीं होना चाहिए, और अगर ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है? उसको ठीक करने की हम क्यों नहीं कोशिश कर रहे हैं? इमेजिन कीजिए कि एक व्यक्ति के पास दो विकल्प है। पहला विकल्प है आज छोटा सा कदम उठाते हैं, फिर देखते हैं जो होगा सो होगा। आज एक कदम उठाए तो सही पहले। दूसरा, उसे कल पर टाल देना। दोनों फैसले सिर्फ 24 घंटे के अंदर के हैं। दोनों फैसले सिर्फ 24 घंटे के अंदर के हैं। लेकिन 5 साल के बाद क्या होगा? तो चूंकि 5 साल के बाद एक व्यक्ति अपने सपने की जिंदगी जी रहा है ना? एक व्यक्ति अपने सपने की जिंदगी जी रहा है और दूसरा व्यक्ति अभी भी बहाने ढूंढ रहा है। ऐसा क्यों होता है? सही सवाल डैरियस फॉरोक्स अपनी पुस्तक डू इट टुडे में बताते हैं, और इसी में वो तमाम बातों का सॉल्यूशन है, हल है। इस पुस्तक का मुख्य संदेश क्या है कि सक्सेस उन लोगों को मिलती है जो आज काम करते हैं, न कि उन लोगों को जो सही समय का इंतजार करते हैं। क्योंकि सही समय एक क्या है, एक इल्यूजन है, एक भ्रम है। सही समय आने का इंतजार कि सही समय होगा तो करेंगे। सही समय क्या होता है? कुछ नहीं होता। यही सही समय है। प्रेजेंट मोमेंट ही सही समय है। तो आइए जानते हैं कि वे सिद्धांत जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। तो लेसन वन क्या है? फर्स्ट पॉइंट है प्रोक्रास्टिनेशन। प्रोक्रास्टिनेशन का मतलब क्या होता है? टाल मटोल करना। मतलब आपका सबसे बड़ा दुश्मन है प्रोक्रास्टिनेशन, राइट? तो क्या आपने कभी कहा है कि कल से शुरू करूंगा, और वह कल आज तक नहीं आया? सच्चाई यह है कि हम काम इसलिए नहीं टालते क्योंकि हम आलसी हैं। हम काम इसलिए टालते हैं क्योंकि हमें डर लगता है कि हम परफेक्ट बनना चाहते हैं। हमें असफलता का भय होता है। लेकिन यह याद रखिए कि डन इज ऑलवेज बेटर देन परफेक्ट। डन इज ऑलवेज बेटर देन परफेक्ट, राइट? तो परफेक्ट समय कभी नहीं आएगा। परफेक्ट समय जो है ना, कभी नहीं आता। यही जो है हमारा परफेक्ट समय है, राइट? तो स्टार्ट करना ही सबसे बड़ा जीत है। मतलब कि स्टार्ट करना ही सबसे बड़ा जीत है, राइट? जिम जाने वाले अधिक लोग इसलिए सफल नहीं होते क्योंकि वे मोटिवेटेड हैं। वे सफल होते हैं क्योंकि वे हर दिन जाते हैं, राइट? मोटिवेशन से काम नहीं चलता। कहते हैं ना, डिसिप्लिन इज फार मोर बेटर देन द शॉर्ट टाइम प्लेजर ऑफ मोटिवेशन। क्योंकि शॉर्ट टाइम प्लेजर टाइप ऑफ मोटिवेशन के चक्कर में पड़ने से क्या होता है कि आपका जो एक्चुअल डेली लाइफ डिसिप्लिन मैनर पे जो आपका काम बना हुआ है वो कंटिन्यू रहता नहीं है। क्योंकि डिसिप्लिन लंबे समय तक टिकता नहीं। चाहे मन हो या ना हो, आपको करना पड़ेगा। बोरिंग फील कर रहे हो, करना पड़ेगा। पसीने आ रहे हैं, करना पड़ेगा। किसी भी सिचुएशन में है, करना पड़ेगा। तो एक्शन फियर को खत्म करती है ना? एक्शन जो है वो फियर को खत्म करती है, राइट? लेसन 2 क्या है? लेसन 2 है मोटिवेशन नहीं, डिसिप्लिन जिंदगी बदलता है। मैंने कहा ना, डिसिप्लिन बहुत मायने रखता है ना? डिसिप्लिन अगर नहीं है तो सिंपल सी बात है कि वो तमाम मोटिवेशन का क्या हम अचार डालें? क्या करें? आप जो मोटिवेशन रोज ले रहे हो उस मोटिवेशन का क्या अचार डालोगे? क्या करोगे? जिंदगी में तो उतारोगे ना किसी भी तरीके से। अगर मोटिवेशन ही सब कुछ है तो न्यू ईयर रेजोल्यूशन फरवरी तक क्यों खत्म हो जाता है? हाँ, तो सोचो, न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाते हो तो फरवरी तक क्यों खत्म हो जाता है वो रेजोल्यूशन? क्योंकि मोटिवेशन एक भावना है और भावनाएं बदलती रहती है, लेकिन डिसिप्लिन कभी नहीं बदलता। वो जो डिसीजन आप लेते हैं वो आखिर तक रहता है। मोटिवेशन कहता है कि जब मन करेगा तब काम करूंगा, लेकिन डिसिप्लिन ये कहता है कि रोज करूंगा। मन करे या ना करे काम करूंगा, ये डिसिप्लिन कहता है, मोटिवेशन नहीं कहता। मन करे या ना करे, मैंने बोला ना कि आपको बोरिंग फील हो रहा है तब भी आप करोगे। आपको अच्छा महसूस हो रहा है तब भी आप करोगे। आपको कुछ प्रॉफिट नहीं मिल रहा फिर भी आप करोगे। प्रॉफिट मिल रहा है फिर भी करोगे, क्योंकि निश्चित है, डिसिप्लिन है तो करना पड़ेगा। एक दिन मोटिवेशन नहीं होगी, उस दिन क्या करेंगे? यही दिन तय करेगा कि आप सफल होंगे या नहीं होंगे, राइट? सक्सेसफुल लोग मोटिवेशन पर नहीं, डिसिप्लिन पर भरोसा करते हैं। जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो मोटिवेशन पर नहीं, डिसिप्लिन पर भरोसा करते हैं, राइट? लेसन 3 यहाँ पे है दैट स्मॉल स्टेप्स क्रिएट बिग रिजल्ट्स। अधिकतर लोग बड़ी सफलता चाहते हैं लेकिन छोटे कदमों को नजरअंदाज कर देते हैं। सोचिए, अगर आप रोज सिर्फ 1% बेहतर बनते हैं तो 1 साल बाद आप पूरी तरह बदल चुके होंगे। रियल लाइफ एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो वह है लाइक रोज 10 पेजेस पढ़ना, 20 मिनट्स एक्सरसाइज करना, रोज 15 मिनट स्किल लर्निंग, कुछ नया सीखने की कोशिश करना। छोटा लगता है लेकिन यही छोटे कदम जो है भविष्य बनाते हैं, राइट? तो क्वेश्चन है यहाँ पे एक कि क्या आज आप सिर्फ एक छोटा कदम उठा सकते हैं? क्या आप आज सिर्फ एक छोटा कदम उठा सकते हैं? कंसिस्टेंसी है
कंसिस्टेंसी बीट्स इंटेंसिटी, राइट। लेसन 4 इज व्हाट हियर, बिजी होना और प्रोडक्टिव होना दोनों में आसमान जमीन का अंतर होता है ना। आज का इंसान बहुत बिजी है, लेकिन क्या वो प्रोडक्टिव भी है? क्या उनके अंदर प्रोडक्टिविटी है? बिजी तो है, नो डाउट इन इट। जरूरी नहीं कि कई लोग पूरे दिन काम करते हैं, लेकिन दिन खत्म होने के उपरांत, मतलब दिन, लेकिन जब दिन खत्म होने पर कुछ महत्वपूर्ण नहीं किया होता तो फिर मलाल होती है दिल में कि कुछ बेहतर नहीं कर पाया, राइट। तो क्या काम कर रहे हैं? क्या आप काम कर रहे हैं? द पॉइंट इज, क्या आप काम कर रहे हैं या सिर्फ काम करने का नाटक कर रहे हैं? कुछ लोग होते हैं जो बिजी दिखाते हैं अपने आप को, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि वो बिजी नहीं होते, लेकिन दिखाते हैं कि मैं बहुत बिजी हूँ। तो मैं वही कह रहा हूँ कि प्रोडक्टिव डे है आपका या आप बस बहानाबाजी कर रहे हो? सबसे महत्वपूर्ण काम को पहले करें, राइट। इसे डीप वर्क कहा जाता है ना। कम काम करें लेकिन सही काम करें, राइट। तो यहाँ पे फोकस इज मोर वैल्यूएबल, फोकस इज मोर वैल्यूएबल देन हार्ड वर्क, राइट। फोकस इज मोर वैल्यूएबल देन हार्ड वर्क, राइट। लेसन 5 यहाँ पे है, डिस्ट्रैक्शंस आपकी जिंदगी चुरा रही है ना। डिस्ट्रैक्शन जो है वो आपकी जिंदगी को चुरा रहा है। एक नोटिफिकेशन, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और अचानक 1 घंटा गायब। जहां हम ये कहते हैं कि यार कोई बात नहीं यार, 5 मिनट देख लेते हैं वीडियो, 5 मिनट नोटिफिकेशन एंड ऑल, चैट कर लेते हैं, बात कर लेते हैं, क्या होता है। लेकिन आपको नहीं पता चल रहा कि वो 5 मिनट कब घंटों में बदल रहा है। और वही घंटे जो है जब निकल जाता है तो फिर आपके दिल में मलाल होती है कि यार ऐसा क्यों किया, क्यों देखा मैं, राइट। या समय निकल गया तो क्या कर सकते हैं, अब पछतावा होता है जब चिड़िया चुग गई खेत, राइट। क्या आपने कभी सिर्फ 5 मिनट के लिए फोन खोला था? क्या आपने कभी 5 मिनट के लिए फोन खोला था और 1 घंटे बाद बंद किया? ऐसा होता है, मैंने कहा ना, ऐसा होता है। यही आधुनिक दुनिया का जाल है कि मैं ठीक है यार 5 मिनट के लिए मैं चला रहा हूँ, 5 मिनट के बाद मैं पढ़ने स्टार्ट करूंगा, 5 मिनट के बाद मैं काम करना शुरू करूंगा। लेकिन रियलिटी क्या है कि सोशल मीडिया आपका समय खरीद रही है, राइट। और समय ही आपकी जिंदगी है, वही जिंदगी की कुंजी है। हम 5 मिनट के लिए सोचते हैं कि यार चला लेते, क्या दिक्कत है, फिर बैठूंगा पढ़ने के लिए, लेकिन आपका 5 मिनट का भी 1 घंटा में बदल जाता है, आपको पता ही नहीं चलता। फिर आप पछताते हो यार क्या हो गया। जहां अटेंशन जाता है वहीं लाइफ जाती है, राइट। फिर आप मलाल करते हो यार ये क्या हो गया, शिट मैन टाइम निकल गया, राइट। तो ये तो बहुत गलत बात है ना। लेसन 6 यहाँ पे क्या है, दैट लर्न टू से नो। हर अवसर अच्छा अवसर नहीं होता, यू हैव टू एक्सेप्ट द पॉइंट। हर रिक्वेस्ट जरूरी नहीं होती, हर व्यक्ति को खुश करना संभव नहीं है, क्योंकि हम इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में हर कोई को खुश नहीं कर सकते। हम किसी को खुश नहीं कर सकते, हर कोई को नहीं कर सकते, और ना हर कोई हमें कर सकता है ना। तो क्या आपने कभी दूसरों को हाँ कहते कहते खुद के सपनों को ना कहा है? क्या आपने कभी दूसरों को हाँ कहते कहते खुद के सपनों को ना कहा है? जब आप हर चीज के लिए यस कहते हैं कि हाँ ओके 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 ओके, तो वास्तव में अपने गोल्स को नो कह रहे हैं। क्योंकि जहां जरूरी है नो कहने का, वहां कहने में प्रॉब्लम क्या है यार, है ना। आप कॉम्प्रोमाइज तो नहीं हो, राइट। यू हैव टू अंडरस्टैंड द फैक्ट, ये आपकी जिंदगी का सवाल है। सक्सेसफुल लोग अपनी प्रायोरिटीज, है ना, सक्सेसफुल लोग अपनी प्रायोरिटीज की रक्षा करते हैं, राइट। अपने प्रायोरिटीज का रक्षा करते हैं, देयर इज नो डाउट इन इट। लेसन 7 है, स्टॉप ओवरथिंकिंग, स्टार्ट डूइंग। ओवरथिंकिंग एक्शन की दुश्मन है। ओवरथिंकिंग जो होता है ना, वो एक्शन लेने का दुश्मन है। वो बिल्कुल प्रोक्रास्टिनेट करता है एक्शन लेने से पहले, रोकता है आपको, बिल्कुल। हम सोचते रहते हैं अगर फेल हो गया तो क्या होगा, अगर फेल हो गए तो क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, है ना, सही समय कब आएगा, मुझसे क्या फर्क पड़ता है यार, लोग क्या कहेंगे। दुनिया का सबसे बड़ा रोग कि क्या कहेंगे लोग, है ना, कि कुछ तो लोग कहेंगे। लोगों का काम है कहना, छोड़ो इन बेकार की बातों को, कहीं बीत न जाए रहना। सब कुछ पता है, लेकिन फिर भी ये कहते हैं कि लोग क्या कहेंगे। लेकिन लेखक कहते हैं कि थिंकिंग डजंट चेंज लाइफ, एक्शन डज, राइट, एक्शन डज। तो क्वेश्चन यहाँ है कि अगर आपको पता है कि कोई जज नहीं करेगा, कि हमें कोई जज नहीं करेगा, तो आप आज क्या शुरू करेंगे? हमें आपका अगर दिमाग में ये चीज बंद हो जाए कि मुझे कोई जज नहीं करेगा, तो आप क्या शुरू करना चाहोगे? उसका जवाब ही आपका सपना है ना, उसका जवाब ही आपका सपना है। So moral education is what here, that progress comes from action. Progress comes from action, not analysis, right? Progress comes from action, not analysis, right? So lesson 8 is what? Your future depends on today's decisions, right? हर दिन आप अपनी भविष्य की कहानी लिख रहे हैं, एक वर्कआउट, एक चैप्टर, हर दिन एक एक करके, एक स्किल, एक अच्छा निर्णय, एक अच्छा डिसीजन, यही सब मिलकर जिंदगी बदलती है। पावरफुल रिफ्लेक्शन क्या हो सकता है कि 5 साल के बाद आपका जीवन आज की आदतों का परिणाम होगा, है ना। 5 साल के बाद आपका जीवन आज की आदतों का परिणाम होगा, राइट। क्या आपका फ्यूचर सेल्फ आज के आपके फैसलों पर
गर्व करेगा? क्या आपका फ्यूचर सेल्फ आज के आपके फैसलों पर गर्व करेगा? टुमारो इज क्रिएटेड बाय व्हाट यू डू टुडे. टुमारो इज क्रिएटेड बाय व्हाट यू डू टुडे. राइट. सो दोस्तों, जीवन में सबसे बड़ा दुख असफलता नहीं है. जीवन का सबसे बड़ा दुख असफलता नहीं है. सबसे बड़ा दुख है काश मैंने कोशिश की होती. सबसे बड़ा दुख रिग्रेट. एक इंसान की जिंदगी में जब रिग्रेट होता है ना सर, तो रिग्रेट ही सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है. अप्स एंड डाउन, सक्सेस फेलियर, डजंट मैटर. कोई भी इंसान सक्सेस और अनसक्सेसफुल को लेके इतना ज्यादा ऑब्सेसिव नहीं है. ऑब्सेसिव और डर और आत्मग्लानि इस बात का होता है कि मैंने कोशिश क्यों नहीं की, मैंने ट्राई क्यों नहीं किया, इस बात का दुख होता है. रिग्रेट इज द बिगेस्ट फेलियर. सक्सेसफुल होना ना होना एक अलग मुद्दा है. तो जिंदगी में मलाल ना हो, बस इस चीज की चाहत हमारी होती है. इस चीज का टारगेट होता है कि जिंदगी में सब कुछ पाऊं या खो दूं या कुछ भी करूं. द पॉइंट इज, मुझे रिग्रेट नहीं चाहिए, मुझे कोई पछतावा नहीं चाहिए. जो मैं चाहता हूं मैं करूं. दैट्स इट. सपने बड़े होना जरूरी नहीं है, लेकिन उन पर काम करना बहुत जरूरी है. परफेक्ट बनने की कोशिश मत कीजिए. परफेक्शन इज एन इल्यूजन, इज अ डिल्यूजन. हमें भ्रमित करता है वो. परफेक्शन के चक्कर में हम दुनियादारी को भूल जाते हैं कि परफेक्ट सब परफेक्ट. परफेक्ट क्या होता है? कुछ नहीं होता. आज एक कदम उठाइए, कल दूसरा, फिर तीसरा, और एक दिन पीछे मुड़कर देखेंगे तो पाएंगे कि आपकी पूरी जिंदगी बदल चुकी है. राइट. या सो कुछ पॉइंट्स है. जैसे पहला पॉइंट है प्रोक्रास्टिनेशन छोड़िए. प्रोक्रास्टिनेशन को छोड़िए. मोटिवेशन नहीं, डिसिप्लिन बनाइए. रोज छोटे कदम उठाइए. बिजी नहीं, प्रोडक्टिव बनिए. है ना. जबरदस्ती का बिजनेस दिखाने से कोई काम नहीं होता. मैं समझ सकता हूँ. है ना. कोई व्यक्ति कहते हैं कि लाइक मैं बहुत बिजी हूँ यार, बट एक्चुअली आप उनको जाके देखो तो उतना बिजी नहीं होते. तो ये अपना अपना तरीका है. डिस्ट्रैक्शंस कम कीजिए. नो कहना सीखिए. हर चीज में हाँ कहना ये सही नहीं है. ओवर थिंकिंग छोड़िए. ओके, आज काम कीजिए, कल का इंतजार मत कीजिए. राइट. ये कुछ पॉइंट्स है. ओके, तो ये जो वीडियो है खत्म होने से पहले खुद से एक सवाल पूछिए कि मेरी जिंदगी का कौन सा काम है जिसे मैं महीनों से टाल रहा हूँ. मेरी जिंदगी का ऐसा कौन सा काम है जिसको मैं महीनों से टाल रहा हूँ, जिस पर मैं फोकस नहीं कर रहा हूँ. दूसरा सवाल यह है कि अगर मैं आज सिर्फ 10 मिनट उस काम को करूं तो क्या मेरी जिंदगी बदलने की शुरुआत हो सकती है? क्या हो सकती है? क्योंकि डैरियस फॉरोक्स का सबसे शक्तिशाली संदेश यह है कि द बेस्ट टाइम टू चेंज योर लाइफ इज नॉट टुमारो, इट्स टुडे. The best time to change your life is, the best time to change your life is not tomorrow, it's today. अपनी जिंदगी बदलने का सबसे सही समय कल नहीं आज है. So do it today, right? So yeah.